जब मेरी शादी तय हो रही थी, तब मेरे पिता ने मेरे पति से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हो या आप यह शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हो। तब मेरे पति ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। फिर रिश्ता होने के 6 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। शादी के 6 महीने तक मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की, बस काम के मुतल्लिक ही बात करते थे। मैंने उनसे बात करने की खूब कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धमका दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरी काम हो तो बता किया करो, वरना मुझसे बात मत किया करो। यह बात मैंने अपनी सास को भी बताई, तो सास ने कहा कि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है। फिर एक दिन मेरे पति 1 सप्ताह के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए और फिर जब 1 हफ्ते के बाद आए तो आते ही सो गए। उनके फ़ोन पर बहुत कॉल आ रही थी, उनके दोस्त के नाम पर। फिर मैसेज आया, मैंने वह मैसेज पढ़ लिया। उसमें लिखा था, आई मिस यू, तुम क्यों चले गए? ट्रिप पर ली सारी फ़ोटोज़ मुझे भी सेंड कर देना। यह मैसेज पढ़कर मुझे धक्का सा लगा कि यह मैसेज में क्या लिखा है, लेकिन नंबर तो दोस्त के नाम से सेव था। थोड़ी देर बाद मेरे पति उठे। मैंने उनसे कहा कि आपके फ़ोन पर बहुत सी कॉलें आई हुई हैं और साथ में मैसेज भी आया है, किसी राहुल का। तो उन्होंने कहा कि यह मेरा दोस्त है और मजाकिया भी है, उसने ऐसे ही भेज दिया होगा। फिर मैंने अनदेखा कर दिया और 4-5 दिन के बाद उनका वही दोस्त घर पर आया। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, राहुल भैया कैसी रही आपकी ट्रिप? तब राहुल भैया बोले, अरे भाभी, मैं तो जा ही नहीं पाया ट्रिप पर, मुझे छुट्टी ही नहीं मिल पाई। मेरे दिमाग में फिर से वही सब चीज़ें घूमने लग गई। 1 महीने बाद जन्माष्टमी थी। मैं बाज़ार में गई हुई थी। मैंने देखा मेरे पति वहाँ किसी लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। उस लड़की को अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह वही लड़की है जिसका मेरे पति से अफेयर है। जब वह घर आए तो मैं उनसे उस लड़की के बारे में पूछने लगी। वह लड़की कौन है? यदि आपका उसके साथ अफेयर है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सास बोली कि कौन सी लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? तो मैंने कहा कि अपने बेटे से पूछो। पति ने कहा कि क्या बोल रही हो तुम? मैंने कहा कि जब मेरे पिताजी ने आपसे पूछा था कि तुम यह शादी अपनी खुशी से कर रही हो या किसी दबाव में, तब तुमने सच क्यों नहीं कहा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? तब मेरे पति बोले, मैं यह शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने माता पिता के दबाव में आकर यह शादी की। मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता था। तब बीच में मेरी सास बोली, वह लड़की अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, मम्मी, अच्छी का आप क्या करोगी जब आपका बेटा ही मेरे साथ रहना नहीं चाहता, वह रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते, तो आप अच्छी का क्या करोगी? मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। धोखा किया आप सब ने मेरे साथ। फिर मेरी सास बोली, मैं तेरे साथ हूँ। यह आज के बाद उस लड़की से ना मिलेगा ना बात करेगा। अब तुम किसी से कुछ मत बोलना, ना ही अपने घर वालों को कुछ भी मत बताना। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूँगा, ना ही उससे बात करूँगा। फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरा जन्मदिन था 28 दिसंबर का। उस दिन ना तो मेरे पति ने मुझे विश किया और ना ही वो पूरे दिन घर पर आए। वह रात को 2 बजे घर आए। सुबह उठते ही मैंने उनसे कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, तो वह बोले कि मैं क्या करूं था तो।
फिर मैं चुप हो गई। ऐसे ही चलता रहा। वह बिल्कुल भी नहीं सुधरे। 2 फरवरी को मेरे पति का जन्मदिन आया। मैंने उनके लिए सरप्राइज़ भी प्लान कर रखा था। मैंने घर को भी डेकोरेट कर रखा था, लेकिन 3 दिन तक मेरे पति घर पर ही नहीं आए। मैंने उनके फ़ोन में फ़ोटोज़ देखी। उन्होंने अपना जन्मदिन उस लड़की के साथ ही मना रखा था। फिर हमारी लड़ाई हुई। मैंने सास को कहा कि अब बस बहुत हुआ, यह अब भी उस लड़की के साथ हैं। मेरी सास ने उन पर बहुत गुस्सा किया। तभी मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि घर में लड़ाई करवा रही हो। अगर इस घर में रहना है तो तमीज़ से रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी सास ने कहा कि अब तुम चुप हो जाओ, यह गुस्से में है, यह घर छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। हम 4 साल तक एक छत के नीचे रहे, बिना बातचीत किए। फिर 4 साल बाद उस लड़की की शादी हो गई। तब जाकर मेरी ज़िंदगी में कुछ राहत आई। तब जाकर मेरे पति मुझसे प्यार करने लगे, मेरी परवाह करने लगे। लोगों ने उन्हें समझाया कि जिसके पीछे तू पागल था, उसने तुझे बिना बताए ही शादी कर ली, और एक तेरी बीवी है जो कितना बर्दाश्त कर रही है। तब जाकर मेरे पति को अकल आई। बीच बीच में लोग मुझसे कहते कि अपने पति को संभाल कर रखो। मैंने कहा कि वह खुद ही एक दिन समझ जाएंगे। और फिर शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद वे बिल्कुल बदल गए। वो मेरे बिना रह ही नहीं पाते थे। मैं मायके चली जाती तो 2 दिन में ही वापस ले आते। लेकिन इतने सालों में मैं बहुत मेंटली टॉर्चर हुई, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गई थी। अपने मन में किसी से कह नहीं पाती थी, कोई सुनने वाला ही नहीं था। बर्दाश्त करने की अक्षमता से भी ज़्यादा बर्दाश्त किया था। मेरे उन माँ बाप से हाथ जोड़ कर विनती है जिनके बच्चे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी करवा दे। किसी के फूल सी बेटी की ज़िंदगी ऐसे जहन्नुम ना बनाएं। अपनी बेटी की तरह ही दूसरे की बेटी को समझें। ऐसा न सोचें कि शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। ऐसे लड़के को बदलने के लिए एक लड़की की पूरी तरह अंदर से मर जाती है। तो धन्यवाद। ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। यह किसी के द्वारा बताई गई कहानी है जो मैंने लिखित रूप में की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।